औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 15.3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट का बी पार्ट। जिस तरह मैंने आपको कहा था 15.2 के बाद इंशाल्लाह हम लोग करेंगे 15.3। अब इसमें जो रहते क्वेश्चन है जो पीछे मैंने कई होंगे छोड़ चुका होगा, पता नहीं चलता, लेकिन जो छोड़े हैं अगर आप बता देंगे तो वो मैं बहुत जल्द सोल्व कर दूंगा। अब इन क्वेश्चन में एक ही प्रॉब्लम रहती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रॉब्लम एक कौन सी है? एक प्रॉब्लम यही है कि इसमें रैंक दिए हुए हैं या फाइंड करने हैं, ये कैसे पता चलेगा? ये मैं आपको बताऊंगा इसी एक्सरसाइज के एंड वाले क्वेश्चन में। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि रैंक्स दिए हुए हैं, आया कि रैंक्स दिए हुए हैं या हमने रैंक देने हैं। ये हम इंशाल्लाह लास्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। इस पर टिप्स एंड ट्रिक्स की एक छोटी सी वीडियो होगी 2 से 3 मिनट की, उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी आपको पता बहुत ही आसान है। इसमें देखें आपको रैंक दिए गए हैं, और आपने क्या करना है, इसका अपने रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्या करते हैं, डी फाइंड आउट करते हैं। डी क्या है? डिफरेंस है किसका? इसका और इसका। इसको आप ए और बी नाम दे दें या आप दे दें एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई दे देता हूँ। तो आपने क्या करना है, डी निकालना है एक्स माइनस वाई। इसमें आपकी मर्जी, आप y माइनस एक्स निकालें या x माइनस वाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये बात याद रहे, अगर आपने x माइनस वाई फाइंड आउट करना है ना, तो 8 में से 9, 7 में से 8, ठीक है, 4 में से 3 माइनस करना है। अगर आप y टू x जाना चाहते हैं तो भी वापस आपने इसी तरह जाना है, 10 में से 9, 4 में से 6। लेकिन ये नहीं है कि किसी में से इधर को माइनस कर देना, किसी में से इधर को। मे भी आपको साइन का थोड़ा बहुत फर्क नजर आएगा। अब देखें 8 माइनस 9 आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, -1 आएगा। 3 माइनस 5 -2 आ जाएगा। 9 माइनस 10 -1 आ जाएगा। 2 माइनस 1 1। 7 माइनस 8 -1। एंड ये सॉरी प्लस का 3 आएगा। प्लस ना भी डाले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 4 में से 3 माइनस करें 1 आ जाएगा। 6 4 2 आ जाएगा। 1 में से 2 माइनस करेंगे -1। 5 माइनस 6 -1। अभी यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ जब आप टोटल लिखते हैं, ठीक है, तो आप ये जो खाली रह जाते हैं जिन पे हम कुछ नहीं लिखते, उस पर कोशिश किया करें आप बार डाल दिएगा इस तरह से। हमें इनका सम नहीं चाहिए, इस पर बार डाल देंगे, इससे तक क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं ये बना लूँ, हमें चाहिए डी स्क्वायर, क्योंकि रैंक कोरिलेशन होता है हमारे पास r बेस r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय n इंटू n स्क्वायर -1। ये होता है हमारे पास रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन होता है ये, ठीक है। इसके लिए हम डी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। इसका स्केलिंग 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, लेकिन प्लस का आएगा। ये अपने बात याद रखना, 1 का 1, 1 का 1, ये 1 और ये 3 3 था 9 आ जाएगा। 1 का फिर 1 आ जाएगा, 2 का 4, इस 1 का 1 आ जाएगा। इस 1 का स्केल लेंगे तो भी 1 ही आएगा। अब आपने सारे का टोटल कर देना। टोटल करेंगे 1 + 4 5, 5 + 6 7 8, 8 and 9 17, 17 18, 18 and 4 22, 23 and 24 आ जाएंगे। यहाँ पर ये एंटर करेंगे 1 माइनस 6 सिग्मा डी समेशन ऑफ डी स्क्वायर। डी स्क्वायर ये कॉलम है, इसका सम आया हमारे पास 24। और ये जो डिवाइड करना आपने इसी पे करना है, ये नहीं कि सब के नीचे बटा डाल देना, फिर सारा मैथमेटिकल इंडेक्शन जो है वो गलत हो जाएगी। अब इसको मैंने लगाने का फायदा भी आपको बताना है। अभी n क्या है? n है ये वैल्यूज कितनी है, देखिए ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल हमारे पास 10 वैल्यूज है, ठीक है। 10 इंटू 10 स्क्वायर -1। अभी आप इसी तरह आंसर निकाल देंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर आप थोड़ा सा और भी इसे सोल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना मैं आपको रेफर करूंगा, आप इसी तरह करेंगे तो भी बेटर है, कोई इशू नहीं है इसमें।
6 × 24 में नेक्स्ट स्टेप इसीलिए कर रहा हूँ कि स्क्वायर को मैं रिमूव कर दूँ जरा। 10 ये आ जाएगा। इस 10 का स्क्वायर कितना होगा? 10 का स्क्वायर 100 आएगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे 99। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यू यहाँ पर लिख दें। अब यहाँ पर बाहर निकालने का मकसद क्या है? देखिए जब पेपर चेकिंग होती है तो उसमें क्या देखा जाता है कि टोटल जो किया हुआ है, ये ग्राफ जो बनाया हुआ है इसने क्या किया हुआ है। अब इसमें जब अगर आप इसको खाली छोड़ देंगे तो इससे एक चेकर का ये अंदाजा पड़ता है कि यहाँ कुछ आना था, क्योंकि वहाँ चेकिंग जल्दी जल्दी की जाती है, इतनी जल्दी की जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, वो यही समझते हैं कि यहाँ पर कुछ आना था, लगता है इस बच्चे ने ना नकल की है, चीटिंग की हुई है। तो आप खुदारा यहाँ पर ये बात लाजमी लगा दिया करें, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चेक करने वाले पर बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा कि इससे पता है कि यहाँ पर कुछ नहीं आना। ठीक है, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ। 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 24, ठीक है, एंड डिवाइड बाय, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है आपने, 10 मल्टीप्लाई बाय 99। अब आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ये बटन प्रेस करता हूँ मैं तो ये आ जाएगा आपके पास 0.8545। मैं अब इसको कैलकुलेटर को फिक्स कर लेता हूँ 2 या 4 या 3 डिजिट तक, 3 तक भी कर सकते हैं, 4 तक भी कर सकते हैं। कैसे फिक्स करना है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। 4 तक करेंगे तो आपका बुक वाला आंसर आ जाएगा। आप 3 तक भी कर सकते हैं, 4 तक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने फिक्स किस तरह से करना है, इसी वीडियो कॉर्नर में आपको आई का बटन नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें, आपको वीडियो मिल जाएगी हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए और भी वीडियोस आएंगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।